जय माता दी। माता के प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस दिव्य कथा में, जहां हम जानेंगे माँ दुर्गा की पूजा का महत्व, इसकी कथा और वह रहस्य जो इस पर्व को इतना विशेष बनाता है। अगर आप भी माँ दुर्गा की भक्ति में डूबना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। दुर्गा पूजा का महत्व। दुर्गा पूजा भारत ही नहीं पूरे विश्व में हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह पर्व नवरात्रि के समय आता है, खासकर आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी से दशमी तक। इन दिनों देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। माना जाता है माँ दुर्गा शक्ति की प्रतीक हैं। वे अज्ञान को मिटाकर ज्ञान देती हैं, दुख को हराकर सुख देती हैं और अपने भक्तों को पापों से मुक्त कर देती हैं। देवी भागवत पुराण में वर्णन है, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब अंधकार ही अंधकार था। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। तभी उस अंधकार से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, वही आदि शक्ति थी। उन्हीं के आदेश से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, विष्णु ने पालन का कार्य संभाला और शिव ने संहार का दायित्व लिया। इससे स्पष्ट होता है त्रिदेव भी आदि शक्ति की संतान है। महिषासुर का अत्याचार और दुर्गा का जन्म। एक समय महिषासुर नामक असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि उसका वध किसी देवता या असुर के हाथ से न हो। वरदान पाकर वह तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। देवता परास्त होकर विष्णु और शिव के पास पहुँचे। तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ एकत्र की और उनसे उत्पन्न हुई माँ दुर्गा। वह 10 भुजाओं वाली सिंह पर आरूढ़ दिव्य तेज से युक्त थी। नवरात्रि का युद्ध। 9 दिनों तक माँ दुर्गा और महिषासुर का युद्ध चला। पहले दिन माँ ने तलवार उठाई, दूसरे दिन त्रिशूल, तीसरे दिन माँ ने धनुष बाण से असुरों का संहार किया, चौथे दिन गदा और 5वें दिन शंख और चक्र से युद्ध हुआ। 7वें और 8वें दिन माँ ने भीषण रूप धारण किया। आखिर 10वीं के दिन माँ ने महिषासुर का वध किया और संसार को भय से मुक्त कराया। तभी से दशहरा और दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जाने लगा। हर नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। हर रूप का विशेष महत्व है। प्रत्येक देवी स्वरूप की कथा अलग अलग भक्तों के अनुभव से जुड़ी हुई है। श्री राम और दुर्गा पूजा कथा है कि भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध से पहले माँ दुर्गा की पूजा की। उन्होंने 108 नील कमलों से देवी को अर्पित किया। जब एक कमल कम पड़ा तो श्री राम ने सोचा, लोग मुझे कमल नयन कहते हैं, मैं अपनी एक आंख देवी को अर्पण कर दूं। जैसे ही वे आंख निकालने लगे, माँ प्रकट हुई और बोली, राम, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, जाओ, विजय तुम्हारी ही होगी। तभी से इसे आकस्मिक दुर्गा पूजा, अकाल बोधन भी कहा जाता है। एक गरीब भक्त की कथा। एक गांव में एक निर्धन भक्त रहता था। उसके पास पूजा के लिए धन नहीं था, लेकिन उसने मिट्टी के दीपक जलाए और मन ही मन माँ को भोग लगाया। रात में देवी उसके घर आई और कहा, भक्त, मुझे तुम्हारा स्नेह चाहिए, सोने चांदी की पूजा नहीं। अगली सुबह उसका घर अन्न और धन से भर गया। एक छोटे बच्चे ने मिट्टी से देवी की मूर्ति बनाई और खेल खेल में पूजा करने लगा। उसकी मासूम भक्ति देखकर देवी सचमुच वहाँ प्रकट हुई और बोली, बेटा, सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा मेरे लिए स्वर्ण मंडप से भी श्रेष्ठ है। माँ दुर्गा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे किसी भी समस्या आए, अगर आत्मबल जागृत है तो विजय निश्चित ही होगी। वे हमें यह भी बताती है कि सच्ची भक्ति आडंबर में नहीं बल्कि मन की पवित्रता में है। नवरात्रि का उपवास शरीर की शुद्धि और आत्मा के जागरण का माध्यम है। माँ दुर्गा की कथा हमें प्रेरणा देती है कि हर मनुष्य के भीतर एक महिषासुर छुपा है, लोभ, क्रोध, अहंकार के रूप में, और हर हृदय में माँ दुर्गा भी है, जो शक्ति और ज्ञान का रूप है। जब हम माँ की शरण में जाते हैं तो भीतर की बुराइयों का अंत होता है और जीवन में प्रकाश का आरंभ हो जाता है। माँ दुर्गा आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। जय माता की। दुर्गा पूजा की दूसरी कथा। पुराणों में उल्लेख है कि जब महिषासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू किया,
देवताओं को पराजित कर दिया, तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्तियों का संयोग किया। उस संयोग से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई जिन्हें हम माँ दुर्गा कहते हैं। माँ दुर्गा ने शेर पर सवार होकर महिषासुर से 9 दिनों तक भयंकर युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। तभी से विजयदशमी के दिन इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। पूजा की परंपरा। कलश स्थापना। पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। इसे माँ दुर्गा के आगमन का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि व्रत। भक्त 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा भी करते हैं। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इन दिनों खास पूजा अर्चना और हवन किए जाते हैं। कन्या पूजन। अष्टमी और नवमी को छोटी बच्चियों को देवी का स्वरूप मानकर पूजते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। विजयादशमी। 10वें दिन माँ की प्रतिमा का विसर्जन होता है और रावण दहन कर असत्य पर सत्य की विजय का संदेश दिया जाता है। आध्यात्मिक महत्व। दुर्गा पूजा सिर्फ उत्सव नहीं, यह आत्मशक्ति जागरण का पर्व है। यह हमें बताता है कि हर इंसान के भीतर अच्छाई और बुराई का संग्राम होता है और जब हम माँ दुर्गा को अपने हृदय में बसाते हैं तो हमारी आत्मा से बुराई का नाश होता है। इस पूजा से घर में शांति, सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। विज्ञान और दुर्गा पूजा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नवरात्रि और दुर्गा पूजा का सीधा संबंध ऋतु परिवर्तन से भी है। इस समय मौसम बदलता है, वर्षा से शरद ऋतु की ओर। उपवास रखने से शरीर में शुद्धि होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। भजन कीर्तन और सकारात्मक वातावरण मानसिक शांति प्रदान करता है। कहा जाता है एक गरीब ब्राह्मण हर साल दुर्गा पूजा करता था, लेकिन साधन न होने के कारण बहुत साधारण सामग्री से ही माँ की आराधना करता। एक बार गांव के धनी लोगों ने उसका उपहास किया कि इतने साधनों के बिना देवी प्रसन्न नहीं होगी। लेकिन रात में समय माँ दुर्गा उसके सपने में प्रकट हुई और बोली, भक्त, मुझे तुम्हारी सच्ची भक्ति चाहिए, दिखावे का आडंबर नहीं। तभी से यह माना जाता है कि दुर्गा पूजा में सच्ची भावना सबसे बड़ा अर्पण है। माँ दुर्गा की पूजा हमें सिखाती है जब जीवन में कठिनाइयाँ आए तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहिए। माँ की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इस दुर्गा पूजा पर आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय माता दी। अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।